हैप्पी न्यू ईयर। हमारे 2026 का पहला टेक न्यूज़ और एंड भी हमारा टेक न्यूज़ से ही हुआ था। हाँ यार, क्या कोइंसिडेंस है ना। यार 2026 में हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग करने की आप लोगों को। वैसे तो हर साल बोलता हूँ मैं ये, हाँ यार, लेकिन चलो ठीक है, करेंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से कुछ ना कुछ अलग करने का सोचता हूँ मैं। और बस एक छोटी सी चीज़ शेयर करनी है गाइस। यार कम ऑन यार, हम इंडिया में रहते हैं यार, हम लोग सब मिल के रहो यार, पीस फैलाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। क्या है यार, ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रोग्रेस डेवलपमेंट की बात करो यार। इंडिया को रशिया, चाइना, जापान, यूएस, उनसे हमें कंपेयर करना चाहिए। वो लोग कितना आगे बढ़ गए। तो ये सब आपसी भेदभाव ख़त्म कर दो। मैं कभी इन चीज़ों पे बात नहीं करता हूँ। पिछले 10 साल में आपने देखा रहेगा मैं एकदम न्यूट्रल बंदा हूँ। मैं कभी भी पॉलिटिक्स, रिलीजन की बात नहीं करता। बट पिछले कुछ दिनों से जब मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम पे स्वाइप्स वगैरह करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या आपस में लड़ रहे हैं यार। वे इंडियन है यार, हम लोग क्या करते हो यार। हमें अगर कोई कुछ बोलता है, इंडिया पे कभी बात आती तो सब एक हो जाते हैं। देखो यार, इंडिया कितना पावरफुल देश है। आप देखो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप CEO से बड़े बड़े कंपनीज के, वो इंडियन है। हम चांद पे चले गए, क्या क्या कर रहे हैं हम। देखो कोई मामूली देश नहीं है। हमारी मिलिट्रीज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड है। क्या समझते हो इंडिया को। लेकिन आपस में मिल के रहो यार, लड़ाई झगड़े क्यों करते हो यार। क्या मिलता है, थोड़े दिन 2 मिनट लगता है कमेंट करने के लिए, कुछ होता भी नहीं उसका फ़ायदा भी, गाली गलौज करके भी। ऐसा करो जिससे फ़ायदा हो, प्रोग्रेस हो। जो रोड में खड्डे हो गए हैं, जो रेप हो रहे हैं इतने सारे, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है ना, क्राइम्स हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए इसकी बात करो, प्रोग्रेस की बात करो। आई थिंक मेरा ये मानना है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। सॉरी फॉर बीइंग योर डैडी और लेक्चर देने के लिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों नथिंग और CMF की तरफ से। योगेश ब्रार जो काफ़ी ऑथेंटिक लीक्स देते, उन्होंने बताया कि अभी Q1 में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग 3 फ़ोन्स आ सकते हैं नथिंग और CMF की तरफ से। इनमें से 2 उन्होंने बताया कि प्रो है, बाकी एक नॉर्मल नॉन प्रो हो सकता है। स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के चिपसेट का मिक्सचर हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग 4A सीरीज़ होगी ऑब्वियसली, और एक शायद से नथिंग CMF फ़ोन 3 या 3 प्रो हो सकता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, किस तरीके से यहाँ पर फ़ोन्स आ रहे हैं। CMF का अगर कुछ हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हमने बेस्ट बजट फ़ोन का उसको बताया था 2025 का। अब 3 वाला कितना अच्छा होता है और क्या कुछ होता है, लेट्स वेट एंड सी। इंडिया में BSNL ने नेशन वाइड वाईफाई कॉलिंग सर्विस अवेलेबल कर दिया है अपने नेटवर्क के ऊपर। मगर क्यों? आप सोच रहे थे ना कि अभी सिम तोड़ने ही वाला था, फेंकने ही वाला था, कि अचानक से BSNL ने ये सर्विस लेके आ गई, क्योंकि काम BSNL के भी कुछ वैसे ही है। तो एनीवेज वो वाईफाई भी बोलते हैं, जैसे कि अगर आपको नेटवर्क पे कॉल करना हो, SMS करना हो, जनरल नेटवर्क पर बहुत इश्यूज होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है और उन्होंने सबके लिए अवेलेबल कर दिया है। BSNL के सिम कार्ड अगर जो लेजेंड्स यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ये सर्विस मिल रही है, ऊपर वो वाईफाई आ रहा है और कैसे चल रहा है, ज़रूर बताना। Oppo Reno 15 सीरीज फाइनली इंडिया की लॉन्च डेट आ चुकी है 8 जनवरी। अगले हफ्ते आप लोगों को Reno 15 सीरीज इंडिया में देखने को मिलेंगी। इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली शायद इसकी अनबॉक्सिंग आपको मैं करके दूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन ही रहेगा, उसको फर्स्ट इंप्रेशन की तरह ही देखना। रिव्यू करेंगे, उसके बाद में डिटेल में बताएंगे भाई प्लीज़। तो जो भी आएगा आपको उसके बारे में बताएंगे। वेट करिएगा 8 जनवरी का। लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी देखिए, बार बार 6 महीने में फ़ोन लॉन्च करने का मतलब ये नहीं कि अभी ब्रांड बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स करेगी, वो इंक्रीमेंटली करेगी। मोस्ट प्रॉब्ली शायद चिपसेट भी सेम हो, थोड़ा बहुत हार्डवेयर और कैमरे में चेंजेस हो सकता है। बाकी लेट्स सी। मोस्टली शायद मुझे लगता है कि कलर OS भी लेटेस्ट अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, Android 16 वाला, तो अच्छा रहेगा। 8 तारीख का इंतज़ार करिए। सैमसंग गैलेक्सी A57, जी हाँ A57, हमें पता है पिछले साल A56 आया था ना, हम आई थिंक MWC में थे, आपको उसके बारे में बताए थे। तो वही आ रहा है भाई, सेम A57 उसका सक्सेसर, जो कि आपको बताओ इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है, जहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि Exynos 1680 होगा, UFS 3.1। बाकी बैटरी भी वही अराउंड आई थिंक सेम 5000 mAh समथिंग ऐसी। सैमसंग को आई थिंक बैटरी पर काम करना चाहिए, बट हाँ इनका ऑप्टिमाइजेशन भी एक चीज़ होती है जैसे कि एप्पल करता है। बट लेट्स फॉलो द ट्रेंड ना। हाँ, थोड़ा बहुत 6000 7000 मज़ा आता है ना, देख के अच्छा लगता है। तो देखते हैं बाकी आएगा। और ये बोल रहे हैं One UI 8 के साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, या 8.5 हो सकता है। जब आएगा आपको बताएंगे। भाई OnePlus 16 जो है वो सुपर क्रेजी डिस्प्ले के साथ यहाँ पर आने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन। इन्होंने ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बताया, बट इस बंदे ने इनडायरेक्टली बता दिया है। यानी कि OnePlus 15 में हमें 165 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिली थी, ठीक है।
OnePlus 16 में बताया जा रहा है कि 200 हर्ट्ज वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी। अब रेजोल्यूशन कितना घटाएगा उसके बारे में पता नहीं, बट एनीवेज ऐसे कुछ यहाँ पर होने वाला है। बट ये इतना ज़्यादा हायर रिफ्रेश रेट भी भाई दिखता नहीं है ना, हम कोई इतने महान वो नहीं है ना कि हमको हर चीज़ पता चलेगी कि हाँ कितना फास्ट है। 120 भी काफ़ी मेरे हिसाब से, बट एनीवे सबको मार्केटिंग करनी है तो OnePlus वाले भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात है कि 200 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले आ रही है। बट अभी एग्जैक्टली कुछ कंफर्म नहीं है, बट ऐसा बोला जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हायर रिफ्रेश रेट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? बेसिक कमेंट में ज़रूर बताना। भाई देखिए आगे चल के पोको X8 सीरीज जो होने वाली है वो बहुत क्रेजी होने वाली है। जैसे कि पोको X8 और पोको X8 Pro, हमें मोस्ट प्रॉब्ली ये दो फोन्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए X8 का तो नहीं, लेकिन X8 Pro के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है और बताया जा रहा है कि इसमें Dimensity 8500 वाली आपको चिपसेट मिलेंगी और मोस्टली इसमें 9000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो Redmi Turbo 5 और Turbo 5 Pro, ये जो बेसिकली दो फोन्स जो चाइना में लॉन्च हो रहे हैं, इन्हीं से रीब्रांड होकर ये पोको के X सीरीज हमें इंडिया में मिलने वाली है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों बहुत ही क्रेजी यहाँ पर होने वाले हैं। इस बार बढ़िया अपग्रेड्स होगा, ऐसी बात हो रही है। एक पोको पे थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट है, हो सकता है कि ज़्यादा प्राइस हाइक ना हो, बाकी तो सबकी प्राइस हाइक होने वाली है। तो लेट्स सी। अभी मैंने आपको बोला ना, कब बोला था मुझे याद नहीं, अवार्ड वाले शो में वीडियो में बोला था किसमें, अभी 3 फोन्स की मैंने वो किया है, वीडियो बनाया है लेटेस्ट फ़ोन से। भाई क्या है मतलब, आसमान पे प्राइस जा रही है। छोड़ो, बताए के बाद में। मोटोरोला सेगन HR, मोटोरोला का जो सिग्नेचर एडिशन है ये 7 जनवरी को बोल रहे हैं अनवील करना। लॉन्च नहीं, शायद अनवील होगा। अनवील लिखा है, मतलब अनवील का मतलब ये होता है कि भाई कुछ इसके बारे में पता चलेगा, ऑफिशियल हो जाएगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है। अब मोस्टली तो ऐसे लीक्स आई थी कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 होगा, स्लिम होगा, ऐसा होगा, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। शायद जनवरी की मिड या उसके बाद हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। बाकी लेट्स सी 7 जनवरी को मोटोरोला सिग्नेचर एडिशन जो है हमारे लिए क्या लेके आता है। भाई सैमसंग को लेकर काफ़ी बढ़िया खबर आ रही है। अभी देखिए प्राइस हाइक हो रहा है ना, लफड़े चल रहे हैं, सब खेल रहे हैं आपस में। लेकिन सैमसंग की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि S26 सीरीज जो है ना, इन पर ऐसे कोई प्राइस हाइक हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये साउथ कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स की खबर है, एक्चुअली सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ इंटरनली जब बात आती है तो पता ही चल जाता है। इतना भी बोला गया कि अगले साल नहीं यार, देवा यही साल कब जाएगा 2025 मेरे दिमाग से। तो ये साल जो गैलेक्सी Z Fold 8 और Flip 8 जो हो गए ना, हाँ तो इनकी भी प्राइस हाइक नहीं होगी, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, पूरे वीडियो में पिछले में अगर अभी मैंने अगले साल बोला रहेगा तो माफ़ करना भाई, क्या करें, आदत हो गई। व्हाट्सएप जो है ना दोस्तों, एक नए ज़बरदस्त क्रेजी सिक्योरिटी फीचर पर काम कर रहा है। स्ट्रिक्ट अकाउंट जिसको यहाँ पर बोलते हैं, स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स। हाँ, ऐसी सेटिंग्स आपको मिलेंगी। जैसे ही आपको ये सेटिंग्स मिलेगी, आपने इसको टर्न ऑन कर दिया भाई, ये बहुत क्रेजी काम करेगा। पहले तो भाई अननोन नंबर से जितने भी मीडिया अटैचमेंट्स वगैरह होगी वो सारे पहले ही ब्लॉक कर देगा। घंटा यहाँ पर आपके साथ कोई स्कैम कर सकता है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हाँ ऐसी कुछ है। उसके अलावा जो IP एड्रेस है उसको सारे को मास्क कर देगा और अननोन कॉलर को साइलेंस कर देगा। अब मतलब अननोन कॉलर की तो वाट लग गई है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो खैर ये अभी तक आया नहीं, फिलहाल के लिए बीटा में है, धीरे धीरे आप सबको यहाँ पर मिल जाएगा। जियो, एयरटेल, वोडाफोन 2026 का पहला स्किप मारा ना तूने? नहीं, पहला स्किप मारा ना 2026 की टेक न्यूज़, पहली टेक न्यूज़, और फट से स्किप मारा इसका। बोला साला, बोले क्या का न्यूज़, इसका लेक्चर सुनेगा मैं सीधा स्किप करेगा। तो देखिए यहाँ पर इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि जो सबसे 5G जो फास्ट अगर किसी का है, फास्टेस्ट 5G नेटवर्क अगर बोले तो वो जियो का है। पिछले साल सितंबर और नवंबर तक की रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है कि जियो 199.7 MBPS की स्पीड दे रहा है 5G पर। अगर उनके ही 4G से कंपेयर करें तो वो 11 गुना फास्ट है। एयरटेल 187.2 MBPS है, एयरटेल लगभग उनके ही नेटवर्क से लगभग 7 गुना फास्ट है 4G से अगर कंपेयर करें। और वोडाफोन का जो 5G है वो लगभग 138.1 MBPS है और उनके ही अगर वोडाफोन के 4G से कंपेयर करें तो वो 6 गुना फास्ट है। मतलब वो लोग अपने 4G से बेटर कर रहे हैं एटलीस्ट। बट हाँ 5G को लेकर ये स्पीड है इंडिया के अंदर, और अवेलेबिलिटी तो हमें पता है जियो उसमें भी थोड़ा सा आगे है कंपेयर टू एयरटेल और वोडाफोन के। देखिए गेम खेलते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट के अंदर, थोड़ा वीडियो पॉज करो, जाओ फटाफट अपने 5G 4G नेटवर्क लगाओ, वाईफाई बंद करना और स्पीड टेस्ट करो और कमेंट में छोड़ दो यार। स्पैम मत करना, बस खाली बता दो, अगर है टाइम तो बताओ, जरूर, ज़बरदस्ती नहीं है। देखना तो है कि आपके फ़ोन में फ़िलहाल के लिए कौन सा सिम कार्ड है और क्या स्पीड देता है।
वैसे दोस्तों आईकू अपना एक नया स्मार्टफोन ऐसा बोल रहे कि इंडिया में लॉन्च कर सकता है और ग्लोबली कर सकता है, और ये बेसिकली वो स्मार्टफोन होगा जो चाइना के अंदर आईकू Z11 टर्बो बन के जाएगा। ये अभी हाल ही में ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। इसका जो नाम है ना वो आपको हैरान कर देगा, आईकू 15R। जी हाँ, तो आईकू वाले बता रहे क्यों ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया वाला जो आईकू Neo 11 होगा शायद से वो इस नाम के साथ में हमें देखने को मिल सकता है। मतलब OnePlus 15R को compete करने के लिए आईकू 15R हमें देखने को मिलने वाला है। पता नहीं ये सारी ब्रांड्स ऐसा क्यों कर रही है, मुझे कुछ नहीं बताएगा तब आपको बताएंगे। आज की टेक न्यूज़ देखा तो मुझे उम्मीद करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई तो लाइक करिए। 2026 का साल शुरू हुआ है, मुस्कुराते रहिए।